हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। अभी देखो आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी से देख के बताओ आ रही है? अभी आ रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है, कैसे आप सभी? अभी आवाज़ आ रही है? बढ़िया से बताइएगा। तो ये टेस्ट आपको मिल चुका था, मैंने 8:30 बजे ये टेस्ट आपको दे दिया था विलोम शब्द का, और मुझे पता है आप सब ने इसको सॉल्व भी किया होगा। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, आप लोग आसानी से कर सकते थे। और आज विलोम शब्द, कल पर्यायवाची का आपका पूरा टेस्ट होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके ये बता दो, आवाज़ सही है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएगा। आज लाइव आया हूं तो एक बार सभी लोग रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। आज रिकॉर्डेड क्लास नहीं है किरण कुमारी जी, आज मैं खुद लाइव आया हूं, तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो इसी खुशी में। तो आज तो मैं लाइव आ गया ना, मैंने कहा यार विलोम शब्द का लाइव कराते हैं 10 बजे। 40 क्वेश्चन है, स्पीड में चलते हैं। चलिए, देव शब्द का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? कहेंगे सर देव की बात आती है तो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर देव शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए, दुर्जन का क्या होगा? कहेंगे सर दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। क्या होता है? कहेंगे सर दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। और देव का क्या हो जाएगा? बोल सर देव का दानव होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आपका राइट हो जाएगा। दुर्भाग्य का क्या होता है? कहेंगे सर दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? देखिए, नकली का क्या होता है? कहेंगे सर नकली का असली हो जाएगा, ठीक है। कठोर का, कहेंगे सर कठोर का कोमल होता है। और अगर कोमल ऑप्शन में नहीं है तो आप मृदुल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मृदुल भी कर सकते हो, याद रखिएगा। बनावटी का क्या हो जाएगा? बोले सर बनावटी का वास्तविक हो जाएगा। बचा कौन सा? कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कहेंगे सर या तो नैसर्गिक कर दीजिएगा, और अगर नैसर्गिक ना हो ऑप्शन में तो आप क्या कर सकते हो? आप प्राकृतिक भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा जंगम लिखा हुआ है यहाँ पे, जंगल नहीं है। जंगम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए, स्थिर का विलोम क्या होगा साहब? स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। चर का अचर होगा, चर का अचर। स्थाई का क्या हो जाएगा? बोलो सर स्थाई का अस्थाई हो जाएगा। बचा कौन सा? आपका स्थावर। जंगम का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। स्थावर का मतलब होता है जो स्थित रहे। एक बार सेशन को सभी लोग प्लीज शेयर करिएगा। निमिला जी हैं, सुनील जी हैं, और अखिलेश भाई साहब हैं, जितने लोग हो, ब्रोकन हार्ट जी, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। बता दो आपका विलोम शब्द का टेस्ट चल रहा है, जिसका सोल्यूशन आप लोग कर सकते हो। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा नहीं है, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कौन सा विलोम युग्म शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं मतलब अशुद्ध है। क्या है साहब? अशुद्ध है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है, जरा बताइएगा। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने योग्य। अग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य ना हो, बात सही है। कह रहा क्षम्य का मतलब जिसको जो क्षमा करने योग्य हो, अक्षम्य जो क्षमा करने योग्य नहीं है। श्रांत का अश्रांत हो जाएगा, बोले सर सही है। लेकिन पवित्र का क्या होता है? बोले सर पवित्र का अपवित्र होता है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सूचि का असूचि होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? असूचि होता है। अर्थात आंसर कौन सा होगा? तो कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सेशन को सभी लोग शेयर करिएगा। कह रहा दुर्गम का विलोम क्या होगा? दुर्गम जहां जाना कठिन हो, ठीक है ना। अब देखो, सुगम का भी क्या होता है? बोलो सर अगम का भी क्या होता है? सुगम होता है। आगम का क्या हो जाएगा? बोलो सर आगम का अनागम। आगम मतलब आया हुआ, अनागम मतलब जो ना आया हुआ। लक्ष्य का अलक्ष्य कर दोगे, ठीक है। बचा कौन सा? दुर्गम का क्या होगा? सुगम। सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जाया जा सके। दुर्गम का मतलब जहां कठिनाई से पहुंचा जा सकता है। सभी लोग शेयर करते रहिएगा स्पीड में, जितने लोग भी हो। आ जाओ। अवतल शब्द का विलोमार्थी क्या होगा, कोई बताएगा? विपरीत अर्थक। पाताल होगा, त्रिताल होगा, उत्तल होगा या उत्ताल होगा। अब देखिए, आकाश का क्या होता है साहब? तो कहेंगे सर आकाश का पाताल होता है। और अवतल लेंस आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी कमेंट बड़ी कर देता हूं आपकी, आपने पढ़ा होगा अवतल लेंस। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जरा बताओ। सेशन को शेयर करो सभी लोग जल्दी से। लव यू टू मेरे दोस्त। आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने कहा विनय भैया मुझे चाहिए वो क्या कहते हैं, विलोम शब्द का टेस्ट। मैंने कहा विलोम मिलेगा भाई, विलोम का टेस्ट मिलेगा। आप कहो तो मुझे क्या चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें आपको दे सकूं अपनी तरफ से। चलिए, तो अवतल का क्या हो जाएगा? बोलो सर अवतल का उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है उत्थान का विलोम क्या होगा। अब देखिए, उन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नत लिखा हुआ है, तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर उन्नति का विलोम अवनत होगा। उठना का क्या हो जाएगा? बोलो सर उठना का बैठना। उठना का क्या होगा? बोलो सर बैठना। बचा कौन सा? उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। बताइएगा कितने सही हो रहे, ठीक है। एसएससी जीडी के मैराथन 19 को ला रहा हूं। निम्न में अशुद्ध अर्थात विपरीतार्थक, अशुद्ध विपरीतार्थक कौन सा है, बताइएगा। जो शुद्ध नहीं है उसकी बात कर रहा है। पक्ष का प्रतिपक्ष, आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ग का नरक, सामिस का शाकाहारी। अब देखिए, पक्ष का प्रतिपक्ष हो जाएगा, प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष,
और पक्ष मतलब अपना पक्ष। आस्तिक जो भगवान को मानता हो, नास्तिक जो ना मानता हो। स्वर्ग का नरक होता है, लेकिन सामिस का आप सबको पता है, कई बार भैया पढ़ा होगा आपने, सामिस का निरामिस होता है। शाकाहारी का क्या हो जाएगा, या तो मांसाहारी कर दोगे, मांसाहारी क्या करोगे, या तो भाई मांसाहारी करोगे, मांसाहारी, और अगर मांसाहारी नहीं है तो सर्वाहारी कर दीजिएगा, ठीक है। मोशाहारी नहीं लिखा है, मांसाहारी लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, डी वाला राइट बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निर्गुण शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। सगुण होगा, अवगुण होगा, गुण होगा या दुर्गुण होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, गुण का क्या होता है, बोलो सर गुण का विलोम दोष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, सगुण का विलोम क्या होता है, सगुण का अवगुण हो जाता है। और सगुण का विलोम क्या होता है, दुर्गुण हो जाता है। सगुण का क्या होगा, सगुण का, तो सगुण का दुर्गुण हो जाएगा सगुण या सुगुण। बचा कौन सा, निर्गुण। निर्गुण का क्या हो जाएगा, तो निर्गुण का यहां पे क्या होगा, अवगुण हो जाएगा। अब देखिए, सॉरी, निर्गुण का सगुण होगा। सगुण क्यों होगा जरा समझिएगा। सगुण मतलब गुण के साथ, निर्गुण का मतलब जिसके साथ में गुण ना हो। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है, मतलब इसमें से जो अशुद्ध है वो बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, आज पेन इसमें बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। सम्मुख मतलब आंखों के सामने, विमुख मतलब पीठ पीछे, सही है। गरिमा का विलोम लघिमा, ये भी सही है। राग का विराग होता है, बिल्कुल होता है, और राग का द्वेष भी होता है। लेकिन क्या संयोग का सुयोग होता है, बोलो सर नहीं। संयोग का क्या हो जाएगा, बोलो सर संयोग का वियोग होगा, वियोग, ठीक है। और सुयोग का क्या हो जाएगा, बोलो सर सुयोग का कुयोग हो जाएगा, कुयोग। अर्थात आंसर आपका कौन सा सही, तो बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो गया, बोलो सर सही हो गया। स्पीड में कमेंट करते रहिए। कह रहा है निराकार का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। प्रकार का विलोम क्या होता है, बोलो सर अप्रकार होता है, अप्रकार। उपकार का क्या हो जाएगा, बोलो सर उपकार का अपकार होता है, मेरे दोस्त याद रखिएगा। उपकार का क्या होता है, बोलो सर उपकार का अपकार हो जाएगा, अपकार। साकार का क्या हो जाएगा, बोलो सर साकार का निराकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म गलत है। सही विलोम युग्म गलत नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा। हाँ, कौन निम्न में से पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, कौन सा सही विलोम है ये बताना है आपको। इसमें से कौन सा सही विलोम है ये बताना है। सभी लोग छापिएगा स्पीड में, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अब देखो क्या कह रहा, पाठ्य का सुपाठ्य होता है, बोले सर नहीं। पाठ्य का क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पाठ्य का क्या होता है मेरे दोस्त, बोले सर पाठ्य का अपाठ्य होता है। पाठ्य मतलब जो पढ़े जाने योग्य हो, अपाठ्य जो पढ़े जाने योग्य नहीं है। सुपाठ्य का क्या हो जाएगा, बोले सर सुपाठ्य का कुपाठ्य हो जाएगा, कुपाठ्य, ठीक है। अच्छा, अवनत का आपने अभी पढ़ा क्या होता है, बोले सर उन्नत होता है। अवनत का उन्नत, नत नहीं होता है। शिष्ट का विलोम क्या होता है, बोले सर शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, अशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट का विलोम क्या होता है, सामान्य या साधारण, सामान्य या साधारण। अब संश्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, विश्लिष्ट मतलब अलग, अर्थात आंसर कौन सा हो गया, तो कैंसर आंसर आपका डी वाला हो गया। सभी लोग बताइएगा समझ आया नहीं आया, जल्दी से बता दो, शेयर वेयर कर दिया करो। अगर मन नहीं है, देखो 10 की दहाड़ में आपका मन नहीं है पढ़ने का, कि बता दो विनय भैया 10 की दहाड़ में मजा नहीं आ रहा है, या तो चेंज करो या बंद कर दो, मैं कर दूंगा। लेकिन बस मैं आपका पूरा सपोर्ट चाहता हूं। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मैं इतना चाहता हूं कि आप भी मेरा सपोर्ट करिए और मेहनत करिए, ठीक है। वियोग का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखो यहां पे कह रहा आयोग, उसके बाद कह रहा सुयोग, उपयोग, तो उपयोग का क्या हो जाएगा, अनुपयोग हो जाएगा। क्या होगा, अनुपयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुयोग का क्या बताया था मैंने, कुयोग हो जाएगा, कुयोग, ठीक है। आयोग का भाई योग हो जाएगा, योग भी कर सकते हो, आयोग और योग। बचा कौन सा, वियोग का क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। वैसे योग का भोग करिएगा, इसको हटा दीजिए। बोलिए क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़ेंगे। विपरीत युग्म शब्द कौन सा है, विपरीत मतलब विलोम युग्म, विपरीत युग्म मतलब विलोम युग्म की बात कर रहा है। कौन सा है इसमें, दीन का दुखी होता है, बोले सर नहीं। दीन का धनी होता है, दीन का क्या हो जाएगा, धनी। दुखी का क्या हो जाएगा, बोले सर सुखी, सुखी। चाय वाय नहीं होगा,
पतले नहीं होता है, पतले मोटे, जड़ का चेतन होता है, डी वाला आंसर होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन्मुख का विलोम क्या होगा? तो उन्मुख का मतलब ही होता है मेरे दोस्त सम्मुख। उन्मुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख होता है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, कभी भी आपसे पूछे गौड़ का विलोम क्या होगा तो आप क्या कहोगे? गौड़ का विलोम या तो प्रधान होता है, या फिर मुख्य होता है, या फिर प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। तो अगर मैं पूछूं प्रमुख का विलोम क्या होगा तो आप कहोगे गौड़, या फिर कह दोगे अप्रमुख। क्या कहोगे भाई? गौड़ कहोगे, या आप क्या कह दोगे? अप्रमुख कह दोगे, अप्रमुख, ठीक है। सम्मुख का क्या हो जाएगा? बोलो सर विमुख हो जाएगा। अधोमुख का क्या हो जाएगा? बोलो सर ऊपरीमुख हो जाएगा। ऊपरीमुख, ऊपरीमुख या उधर्वमुख। भाई ऊपर मुख, या आप ऐसे कह सकते हो उधर्व मुख, ऐसे कह सकते हो। उधर्वमुख मतलब ऊपर की ओर मुख किया हुआ। उन्मुख और सम्मुख एक ही बात है, इसका क्या हो जाएगा? बोलो सर इसका विलोम विमुख हो जाएगा। क्या सभी ने विमुख किया था, बी किया था? एक बार बताएंगे सभी लोग, जोरदार आंसर करिएगा। कह रहा गमन का विलोम क्या होगा? गमन का विलोम होता है जाना। अगम होगा नहीं, अगम का सुगम कर देंगे, सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सके। गम होगा? बोले सर नहीं। नागम नहीं, आगमन होगा। गमन का क्या हो जाएगा? आगमन। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। कह रहा उग्र का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? विनीत का क्या होता है? बोले सर विनीत का उद्दंड होता है या उद्दत होता है। क्या बोलेंगे? इसका उद्दंड कर दीजिएगा, उद्दंड। मधुर का क्या होता है? बोले सर मधुर का या तो कटु करिएगा, या क्या कर दीजिएगा? कर्कश कर दीजिएगा। विनत का अविनत कर दीजिएगा, अविनत, या उद्दत कर दीजिएगा। उग्र का क्या होता है? बोले सर उग्र का सौम्य होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? तो अगर यहाँ पे अवज्ञा होता है यहाँ पे तो क्या हो जाता? तो आज्ञा हो जाता। क्या हो जाता? आज्ञा। आज्ञा का क्या बन जाता? बोले सर अगर यहाँ पे ऐसे अवज्ञा दिया होता, अवज्ञा, तो आज्ञा बन जाता, वाक्य सही हो जाता शब्द, ठीक है। कह रहा अभिज्ञ का क्या होगा? बोले सर यहाँ पे अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का मतलब जानकार, अनभिज्ञ का मतलब जो जानकार ना हो। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ मतलब जो उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ जो उपकारों को नहीं मानता। अल्पज्ञ का मतलब कम जानता हो। सर्वज्ञ का मतलब सब जानता हो। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो गया? राइट हो गया। सेशन को सभी लोग शेयर करिएगा एक बार। उद्यम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानो, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिश्रम की बात कर रहा है। कह रहा है उद्यम का विलोम क्या होगा? अब देखिए पश्चिम का विलोम क्या होता है? बोलो सर पश्चिम का विलोम पूर्व होता है। पूर्व नहीं है ऑप्शन में तो प्राची कर दीजिएगा। पश्चिम पूर्व का पर्यायवाची है। कर्मण्य का क्या हो जाएगा? बोलो सर कर्मण्य का अकर्मण्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया यहाँ पे उद्यम का विलोम क्या होगा? आप लोग भी जरा बता दो, सभी लोग आंसर करके, सभी लोग मेरे साथ भी आंसर किया करो। तो उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या होता है? आलस्य होता है। कमेंट करते रहो सभी लोग। जरा का विलोम क्या होगा? जरा का मतलब होता है बूढ़ा या बुढ़ापा। जरा का मतलब बुढ़ापा। अब थोड़ा का क्या हो जाएगा? बोलो सर थोड़ा का ज्यादा कर दीजिएगा, या फिर अधिक करिएगा, ज्यादा या अधिक, ठीक है, अधिक। जला का भाई ना जला। अल्प का क्या कर दोगे? अल्प का अति कर दोगे, अति या अधिक कर दोगे। बचा कौन सा? यौवन। यौवन का मतलब होता है जवानी, तो बुढ़ापा का विलोम क्या हो जाएगा? जवानी हो जाएगा, यौवन हो जाएगा। क्रांति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? उत्तेजना, आंदोलन, शांति या हलचल। देखो हलचल का भी शांति होगा, आंदोलन का भी शांति होगा, उत्तेजना का भी शांति होगा, और क्रांति का भी क्या होगा? बोलो सर शांति होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट बोलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? और 100% यहां से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। शुद्धिकरण ऐसे लिखेंगे यार, वैसे शुद्धिकरण जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, और शुद्धिकरण यही वाला सही है। बाकी कई जगहों पे आपको शुद्धिकरण ये भी देखने को मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन में यही आता है आपका, ठीक है। और ये अपवाद वाले क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कम ही आते हैं। कह रहा सम्मुख का विलोम क्या होगा, बताइएगा। उन्मुख, विमुख अभी आपको बताया तो भैया विमुख हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट होगा। ए भी। और प्रमुख का गौड़ होता है, गौड़। और अधिमुख का क्या हो जाएगा? तो उधर्व मुख बताया था मैंने। उधर्व मतलब ऊपर की ओर मुख, तो यहाँ पे उधर्व मुख कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा कृपण का विलोम क्या होगा भैया? कृपण का मतलब कंजूस हो गया। देखिए याचक का क्या होता है? याचक का भी दाता होता है। निर्दयी का क्या हो जाएगा? बोलो सर दयालु, दयालु हो जाएगा, ठीक है। उदार का क्या हो जाएगा? बोलो सर उदार का अनुदार होता है विलोम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। कृपण का भी क्या होगा? कृपण का भी दाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। याचक का दानी भी होता है और कृपण का दानी भी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? आकर्ष होगा, निष्कर्ष होगा, अपकर्ष होगा, देखिए निष्कर्ष का विलोम अनिष्कर्ष हो जाएगा।
अनिष्कर्ष इसका विलोम होगा। और उत्कर्ष का विलोम क्या होता है बोलो सर? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या होता है कोई बताएगा? हीनता होगा या फिर अपभाव होगा या लघुता होगा। तो हीनता का क्या कर दीजिएगा? प्रचुरता कर दीजिएगा, प्रचुरता कर दीजिएगा। गौरव का लघुता हो जाएगा। वैसे बेसिकली गौरव का क्या होता है? और सर गौरव का लाघव होता है विलोम। ठीक है, गौरव का क्या होता है? लाघव होता है, याद रखिएगा, लिख देता हूं ऐसे, लाघव होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, लाघव है नहीं तो लघुता कर देंगे। कह रहा वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अभी मैंने बताया इसका विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का मतलब जानकार। अब देखिए, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जो सब जानता हो। अल्पज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा? इसका विलोम बन जाएगा कम जानने वाला। विज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ होता है, अज्ञ। ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूं, क्या बोलेंगे? अज्ञ बोला जाता है। और अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ होगा। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर मारिएगा सभी लोग। गणतंत्र का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? साम्यवाद होगा, प्रजातंत्र होगा, राजतंत्र होगा या समाजवाद होगा। तो गणतंत्र और प्रजातंत्र एक ही बात है। प्रजातंत्र का भी क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का भी क्या होगा? राजतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहां पे आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का मतलब अंधकार होता है। अब ज्योतिर का क्या कर दोगे भाई? ज्योतिर का आप अंधकार में कर सकते हो या तमो में कर सकते हो। तमो में, तमो का मतलब अंधेरा, तमो में कर सकते हो। आलस का क्या हो जाएगा बोलो सर? आलस का परिश्रम, परिश्रम या उद्यम। आलोक, प्रकाश। अब देखिए, प्रकाश का क्या होता है बोलो सर? प्रकाश का अंधकार, अंधकार। अब चूंकि तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है तो आप प्रकाश के पर्यायवाची का प्रयोग करोगे, यहां पे आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। किसका प्रयोग करेंगे? आलोक का। क्यों आलोक का प्रयोग करेंगे? क्योंकि भैया ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा ली जाए, बताओ। दुर्गति का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? तो दुर्गति, देखिए, कुगति का भी सुगति होता है और दुर्गति का भी सुगति होता है, याद रखिएगा। और प्रगति का क्या हो जाएगा? अप्रगति होगा, अप्रगति। वीर गति का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मूक का विलोम क्या होता है? देखिए, हास का रुदन होता है, हास का रुदन। ठीक है, वाचाल का मूक। सांप का क्या होता है बोलो सर? सांप का अभिशाप होता है। सांप का क्या होता है भैया? सांप का अभिशाप। मूक का वाचाल, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक मतलब जो चुप रहता है। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? तो दुर्लभ का विलोम आपको बताना है। दुष्कर का क्या हो जाएगा बोले सर? सुकर हो जाएगा। सुकर मतलब जो आसानी से हो जाए। प्राप्य का अप्राप्य कर देंगे, अप्राप्य। और उपलब्ध का अनुपलब्ध कर देंगे, अनुपलब्ध। क्या बोलेंगे? इसका अनुपलब्ध हो जाएगा। बचा कौन सा आपका? दुर्लभ। दुर्लभ का क्या हो जाएगा बोलो सर? सुलभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? राइट हो गया। कह रहा सूक्ष्म का विलोम क्या होगा बताइएगा? अभी कई लोगों को पता ही नहीं था, आज मैं लाइव आ जाऊंगा और मैं बता दूं, अगर आप लोग कहोगे कल भी मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, बता दीजिएगा बस। तो सूक्ष्म का क्या होता है? देखिए, विशाल होगा, स्थूल होगा या सूसित होगा। तो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, स्थूल मतलब जो विशाल है, बड़ा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। विशाल का क्या कर दीजिएगा? विशाल को छोटा कर दीजिएगा, क्षुद्र कर दीजिएगा। समझ गए? चलिए, कह रहा सार्थक का विलोम क्या होगा? देखिए, आवश्यक का क्या होता है बोलो सर? आवश्यक का अनावश्यक हो जाता है। ठीक है, अनिवार्य के 3 विलोम होते हैं आपके। एक कौन सा होता है? एक निवार्य होता है, पूर्ण विलोम, निवार्य। एक आपका कौन सा होता है बोलो सर? एक होता है आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक ना हो तो फिर एक आपका हो जाएगा कौन सा बोलो सर? एक हो जाएगा आपका ऐच्छिक। क्या बोलेंगे? एक आपका ऐच्छिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, व्यर्थ का अव्यर्थ हो जाएगा। निरर्थक का क्या हो जाएगा बोलो सर? सार्थक हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे, स्पीड में जितने लोग भी। क्वेश्चन कह रहा निरपेक्ष का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है और प्रतिपक्ष का क्या हो जाता है? पक्ष हो जाता है, आपने अभी पढ़ा था। निरपेक्ष का क्या हो जाएगा? सापेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दो। वियोग का विलोम क्या होगा? तो दुर्योग का सुयोग हो जाएगा। दुर्योग का क्या होगा बोलो सर? सुयोग। संयोग का वियोग। और भैया विरह हुआ है तो मिलन भी होगा। अगर विरह हुआ है तो क्या होगा बोलो सर? विरह हुआ है तो मिलन भी होगा। अभी मैं क्लास में एकदम बढ़िया धूधार क्लास चल रही है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तगड़े से, ठीक है ना। कह रहा निराहार का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? तो आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है, ध्यान रखिएगा। विहार का विलोम क्या बोलोगे? अविहार बोल दोगे। क्या बोलोगे? अविहार बोल दोगे। क्वेश्चन कह रहा विकास का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? तो सर परिवर्तन का क्या होता है? अपरिवर्तन होता है, अपरिवर्तन। इसमें बात नहीं करूंगा। ह्रास का क्या होता है बोलो सर? ह्रास का विकास होता है, विकास। न्यूनता का क्या हो जाएगा बोलो सर? न्यूनता का अधिकता हो जाएगा।
अधिकता। बचा कौन सा मेरे दोस्त? विकास है, तो यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी वाला। चलिए बताएंगे सभी लोग। विपिन कुमार जी क्या हाल चाल है आपके? और कौन कौन है भैया? अखिलेश जी हैं, नीलिमा जी हैं, मधु कुमारी है, मुस्कान है, सब लोग जान लो, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव चल रही है। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो सम्मान का क्या हो जाता है? बोल सर सम्मान का अपमान होता है। क्या होता है? अपमान होता है। ठीक है। तिरस्कार का क्या हो जाएगा? बोल सर तिरस्कार का पुरस्कार हो जाएगा, पुरस्कार, ये देखो लिखा हुआ है। और उपेक्षा का क्या हो जाएगा? बोल सर अपेक्षा हो जाएगा, बी आंसर राइट हो गया। कह रहा कि अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य? तो भैया बहुसंख्यक सुना होगा आपने। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड में आंसर करो, स्लोली स्लोली मत चला करो मेरे साथ। तो अल्पसंख्यक का क्या हो जाएगा? बोल सर अल्पसंख्यक का विलोम हो जाएगा बहुसंख्यक, यहां पे का लगाइएगा। और आंसर कौन सा बनाएगा? बोले सर बी वाला राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। चलिए, किस क्रम में आमिष का विलोम है जरा बताइएगा। ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें आमिष का विलोम है? आप लोग बता दो। सामिष है, निरामिष है, अनामिष है या परामिष है? देखो सामिष का तो निरामिष होता है, आपको पता है, लेकिन आमिष का विलोम क्या होता है बताइएगा। अरे मेरे दोस्त, आमिष का भी विलोम क्या होता है? बोलो सर आमिष का भी विलोम निरामिष ही होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर भी हो जाएगा, सामिष और आमिष एक दूसरे के पर्यायवाची। तो ये